Welcome class. In this lecture, we will discuss about the layout of triangulation. ठीक है? तो layout of triangulation means कि triangulation surveying जब हम लोग करते हैं तो कौन कौन से टाइप्स के फिगर या कैसे कैसे ट्रायंगल्स हम लोग अरेंज करते हैं, वो जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है हमारा लेआउट ऑफ ट्रायंगुलेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगुलेशन का लेआउट क्या होता है. ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ various triangles of a triangulation series is known as the layout of triangulation. ठीक है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ट्रायंगल्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स का अरेंजमेंट इन केस ऑफ ट्रायंगुलेशन. ट्रायंगुलेशन के केस में डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लेआउट ऑफ ट्रायंगुलेशन कहलाएगा. ठीक है, बेसिकली हम लोग तीन तरह के लेआउट्स पे वर्क करते हैं. ठीक है, तीन तरीके के लेआउट्स को हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं. देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ लेआउट. ठीक है, द फर्स्ट वन इज सिंपल ट्रायंगल्स इन चेन. ठीक है, चेन में सिंपल ट्रायंगल्स का इस्तेमाल. सिंपल ट्रायंगल्स कैसे हुए, जो हम लोग ट्रायंगल्स बनाते हैं वो आपके क्या होते हैं, सिंपल ट्रायंगल्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल्स इन चेन. ठीक है, चेन सर्वे या ट्रायंगुलेशन में हम लोग बेस्ड क्वाड्रिलेटरल्स का यूज. ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंटर्ड ट्रायंगल्स एंड पॉलीगन्स. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, सेंटर्ड ट्रायंगल्स एंड पॉलीगन्स का यूज. ठीक है, सेंटर्ड ट्रायंगल्स क्या है और पॉलीगन्स क्या क्या है, उनका कैसे हम लोग यूज करेंगे अपने ट्रायंगुलेशन, इन चीज़ों को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक है, द फर्स्ट वन इज सिंपल ट्रायंगल्स इन चेन. ठीक है, सिंपल ट्रायंगल्स हम लोग कैसे यूज करेंगे आपके और कब यूज करेंगे ट्रायंगुलेशन में, उसको देखते हैं. यूज्ड व्हेन कंट्रोल पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन अ नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरेन सच एज वैली बिटवीन टू रीजेस. ठीक है, हम लोग सिंपल ट्रायंगल्स का यूज तब करेंगे जब हमारे पास जो भी कंट्रोल पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, नैरो स्ट्रिप में होंगे. नैरो स्ट्रिप ऑफ ट्रेन का मतलब दो चीज़ों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा. जैसे फॉर एग्जांपल वैली बिटवीन टू रिजेस. ठीक है, दो रिजेस मतलब दो हिल या माउंटेन के अपर पार्ट्स के बीच के जो स्पेस होती है, जो वैली होती है, उन अगर जगह पे हमको क्या करना, ट्रायंगुलेशन करना है तो हम लोग सिंपल ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करेंगे. सिंपल ट्रायंगल्स आपके क्या हुआ, ये आपके फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट जब हम लोग चेन सर्वेइंग पढ़ रहे थे तो उस केस में मैंने बताया था कि सिंपल ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल्स बनाने का फॉर्मेट क्या होता है या कितने तरह के ट्रायंगल्स हम लोग सर्वेइंग में बनाते हैं, जैसे वेल कंडीशन, इल कंडीशन या फिर आपका वेल कंडीशन, इल कंडीशन और एक ओवर था. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वेल कंडीशन ट्रायंगल का ही आप लोग का सिंपल ट्रायंगल्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रैपिड एंड इकोनॉमिकल ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी ऑफ साइटिंग ओनली 4 अदर स्टेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉन्गर डायगोनल्स आर अवॉइडेड. ठीक है, ये बहुत ही रैपिड और इकोनॉमिकल, बहुत ही अच्छा और फास्टेस्ट मेथड है. क्यों है, क्योंकि जो सिंप्लिसिटी है इसकी, जो सिंप्लिसिटी है देखने की, मतलब सपोज हम किसी एक कॉर्नर पॉइंट्स पे ट्रायंगल के खड़े हैं और वहाँ से हमको सिर्फ 4 पॉइंट्स को जज करना होगा. ठीक है, 4 पॉइंट्स को जज करना होगा और ऑब्जर्वेशन लेना होगा. ठीक है, और जिसमें हम लोग को जो लॉन्गर डायगोनल्स होंगे या जो डायगोनल्स होंगे लॉन्गर डिस्टेंस के, उनको हम लोग ईजी गोइंग अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज नॉट प्रोवाइड any check on the accuracy of observation as there is only one route through which distance can be computed. ठीक है, एक इसका जो पॉइंट है वो क्या है कि कोई भी एक्यूरेसी हम लोग ऑब्जर्वेशन पे नहीं प्रोवाइड होती है. क्यों नहीं प्रोवाइड होती, क्योंकि एक ही हमारे पास मेथड या रूट होता है जिससे हम लोग उस डिस्टेंस को कंप्यूट कर सकते हैं. हमारे पास कोई अदर मेजरमेंट्स के रूट अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारा सर्वेइंग होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी पॉइंट को हम लोग को मिनिमम 2 मेजरमेंट्स करने होते हैं. लेकिन सिंपल ट्रायंगल्स के केस में क्या होता है, हमारे पास एक ही रूट प्रोवाइड होता है. इस वजह से हम लोग कोई भी एक्यूरेसी के मेथड्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है चेक बेस
lines and astronomical observation for azimuth at frequent intervals are very essential to avoid excessive accumulated error। ठीक है, अब जब हम लोग क्या करते हैं, चेक बेस लाइन, ठीक है, बेस लाइन एक प्रोवाइड करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन लेते रहते हैं एजिमुथ का। ठीक है, किसी भी एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे, मतलब कुछ इंटरवल, जैसे हम लोगों ने मेजरमेंट किया, फिर एक इंटरवल बाद हम लोगों ने एक बेस लाइन ली और उसके वर्ड एजिमुथ या फिर आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ये बोल सकते हो, एंगल्स का मेजरमेंट किया और देखा गया कि हमारा जो एरर कितना आ रहा था। अगर एरर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे, जिससे कि हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ एरर ना हो सके। क्या ना हो सके, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर ना हो सके। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोसेस था सिंपल ट्रायंगल का, ये हमारे प्रोसेस थे। ठीक है, पहला क्या था, कंट्रोल पॉइंट्स हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरेन होगा। ठीक है, रैपिड एंड इकोनॉमिकल है क्योंकि हम लोग को सिर्फ अदर 4 स्टेशंस या 3 to 4 स्टेशंस को ही सिर्फ कवर करना होता है, लॉन्गर डिस्टेंस के स्टेशंस को हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, कोई भी चेक प्रोवाइड नहीं हो पाता है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि एक ही मेथड होता है हमारा डिस्टेंस मेजर करने का। ठीक है, अब हम लोग एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, बेस लाइन बनाते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन लेते हैं एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे, जिससे कि हमारा क्या हो, एक्यूमुलेटेड एरर ना आ पाए, मतलब जो एरर है उसका एक्यूमुलेशन ना हो पाए या फिर वो अधिक से अधिक बढ़ ना पाए। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल ट्रायंगल्स इन चेन। ठीक है, या इन ट्रायंगुलेशन। नेक्स्ट है आपका ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल्स इन चेन। नेक्स्ट आपका क्या है, बेस्ड क्वाड्रिलेटरल्स इन चेन। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ फिगर्स कंटेनिंग 4 कॉर्नर स्टेशन एंड ऑब्जर्व डायगोनल्स। ठीक है, ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, आपका 4 कॉर्नर्स होते हैं, मतलब 4 स्टेशंस के कॉर्नर होते हैं, और क्या होता है आपके ऑब्जर्व डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, जो डायगोनल्स होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के लिए, या फिर वो डायगोनल्स की वैल्यू हमको पता होती है। जैसा फिगर में आप देखिए। ठीक है, फिगर में क्या है कि ये ए बी सी डी जो आपके हैं ये बेस क्वाड्रिलेटरल्स है, मतलब ए बी सी डी क्या है, आपके स्टेशंस हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो डार्कन मैं कर रहा हूँ, ये आपके क्या हैं, आपके ऑब्जर्व डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के फिगर्स का भी क्या करते हैं हम लोग अपने ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बेस क्वाड्रिलेटरल इज ट्रीटेड एज द बेस्ट अरेंजमेंट। ठीक है, बेस क्वाड्रिलेटरल सिस्टम इज ट्रीटेड टू बी द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ ट्रायंगल्स एज इट प्रोवाइड्स means of computing the length of the side using different combination of the side and angles। ठीक है, बेस क्वाड्रिलेटरल सिस्टम जो होता है ये आपका बेस्ट अरेंजमेंट होता है ट्रायंगल का। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर साइड के मेजरमेंट में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं, जैसे डिफरेंट एंगल्स और साइड का यूज करते हैं। जैसे फिगर में आप देखिए, फिगर में फॉर एग्जांपल हमको डीएफ मेजर करना है। ठीक है, डीएफ मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि डी पॉइंट पे अगर इंस्ट्रूमेंट रखे हैं तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डी इस पर्टिकुलर लाइन का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, डीसी का मेजरमेंट करके डीएफ को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट एफ को प्लॉट करने के लिए हमारे पास 2 से 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को बेस क्वाड्रिलेटरल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, बेस्ट अरेंजमेंट होता है ट्रायंगल्स का, क्योंकि जो इसमें लेंथ ऑफ साइड्स होती हैं उसको हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ साइड और एंगल के हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा सेंटर्ड ट्रायंगल एंड पॉलीगन्स। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो क्या है, सेंटर्ड ट्रायंगल्स एंड पॉलीगन्स। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ फिगर कंटेनिंग सेंटर्ड पॉलीगन एंड सेंटर्ड ट्रायंगल। ये वो टाइप का फिगर है जिसमें क्या है, आपका सेंटर्ड पॉलीगन या सेंटर्ड ट्रायंगल्स अवेलेबल है। ठीक है, अब फिगर में देखिए, जैसे कि आपका अगर ए बी सी डी की बात की जाए तो ए बी सी डी क्या है, आपका एक ट्रायंगल, ए बी सी क्या है, आपका एक ट्रायंगल है जिसमें डी क्या है, सेंटर्ड पॉइंट है। तो इस तरह के फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे,
सेंटर्ड ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। इस तरह के फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर्ड ट्रायंगल बोलेंगे। लेकिन अगर आप JKLMH इस वाले फिगर में अगर आप देखते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका सेंटर्ड पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है। मतलब वो पॉलीगन या वो ट्रायंगल जिसके सेंटर पॉइंट से हम लोग सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वो फिगर्स क्या कहलाते हैं, सेंटर ट्रायंगल्स या सेंटर पॉलीगन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कब कब हम इसका यूज करते हैं और कैसे इस फिगर्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज यूज्ड व्हेन वास्ट एरिया एक्सटेंडिंग इन ऑल डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमको बहुत बड़ा एरिया मिला हुआ है और उस पर्टिकुलर एरिया में हमको अपना ट्रायंगुलेशन सर्वे करना है, तो वहाँ पे जो हम लोग फिगर बनाएंगे वो जो फिगर होगा वो क्या होगा, सेंटर ट्रायंगल होगा और सेंटर पॉलीगन होगा, ठीक है। द सेंटर्ड फिगर जनरली आर क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन्स और हेक्सागन विद सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। जो सेंट्रल फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक सेंटर स्टेशन लगा होता है। वो सेंटर स्टेशन सारे अदर स्टेशन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड प्रॉपर चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, ठीक है। सेंटर्ड पॉलीगन में सेंटर्ड ट्रायंगल या पॉलीगन मेथड में क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है। क्यों होती है, क्योंकि हर स्टेशन क्या होते हैं, सेंटर स्टेशन से आपके कनेक्टेड होते हैं और हर रीडिंग्स को लेने के लिए हमारे पास 2 या 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग उस पर्टिकुलर रीडिंग को ईजिली वेरीफाई कर पाते हैं और ईजिली चेक कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लो प्रोग्रेस ऑफ द वर्क ड्यू टू मोर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि जो वर्क होगा वो बहुत ही स्लो होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट सेटअप्स होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो हमारे स्टेशन हैं उन नंबर ऑफ स्टेशन इंक्रीज करेगा और नंबर ऑफ स्टेशन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो सेंटर ट्रायंगल या पॉलीगन मेथड है उस केस में हमारा क्या होता है कि जो वर्क होता है वो बहुत ही स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि जो सेटिंग होती है अरेंज इंस्ट्रूमेंट की वो हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 आपके मेथड्स लेआउट ऑफ ट्रायंगल्स के। पहला क्या था, सिंपल ट्रायंगल, दूसरा ब्रेस क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स और थर्ड था सेंटर ट्रायंगल्स एंड पॉलीगन्स। कौन कौन सी चीज़ें कब हम यूज करते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर टू बी कंसीडर इन सेलेक्टिंग अ फिगर, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हम लोग देखते हैं जब हमको कोई एक फिगर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर टू बी कंसीडर इन सेलेक्टिंग अ फिगर। एक फिगर को सेलेक्ट करने में, यहाँ फिगर का मतलब है ट्रायंगल्स, ठीक है, जो लेआउट्स हैं, तो उन लेआउट्स को सेलेक्ट करने में हम लोग को किस किस फैक्टर्स कंसीडर करना होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल ट्रायंगल शुड बी प्रीफरेबली इक्विलैटरल। तो जब हम लोग जब भी सिंपल ट्रायंगल्स देंगे वो क्या होगा, इक्विलैटरल के फॉर्म में होगा, ठीक है। इक्विलैटरल के फॉर्म में इक्विलैटरल ट्रायंगल ही हम लोग बेसिकली प्रोवाइड करेंगे सिंपल ट्रायंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेस क्वाड्रिलेटरल शुड बी प्रिफरेबल इन स्क्वायर शेप। जो ब्रेस क्वाड्रिलेटरल होंगे वो आपके स्क्वायर्स के केसेस में प्रिफरेबल होंगे, ठीक है। सेंटर पॉलीगन शुड बी रेगुलर। जो सेंट्रल पॉलीगन होगा शुड वो क्या होगा, रेगुलर। रेगुलर का मतलब जो सारे साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे पेंटागन बना रहे हैं तो जो 5 साइड्स होंगी उसकी 5 साइड्स इक्वल होंगे। हेक्सागन बना रहे हैं तो जो सारे साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। सारे साइड्स अगर इक्वल होंगे तो सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो एंगल ऑफ द फिगर अपोजिट अननोन साइड शुड बी स्मॉल, ठीक है। कोई भी जो एंगल होगा फिगर का वो स्मॉल नहीं होना चाहिए किसी एक नोन साइड में, ठीक है। किसी भी अगर हमको साइड पता है और उसके साइड के सामने जो मेजरमेंट पता है उसके पास जो एंगल होगा वो स्मॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ द सिंपल ट्रायंगल शुड नॉट बी लेस देन 45 डिग्री। अगर वैसे तो पॉसिबल हम लोग क्या करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के लिए, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा नहीं बन पा रहा है तो जो भी एंगल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम लोग सिंपल ट्रायंगल्स प्रोवाइड करेंगे उसमें जो एंगल होगा वो लेस देन 45 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 45 डिग्री नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या
लेस देन 45 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्लियर। लेकिन हम लोग जो अगर चेन सर्विंग में देखे तो हम लोग एंगल क्या था, लेस देन 30 डिग्री ले सकते थे। यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिंपल ट्रायंगल के लिए लेस देन 45 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल के केस में नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के केस में जो भी एंगल क्वाड्रिलेटरल प्रोवाइड करेंगे उसका जो एंगल बनेगा वो आपका लेस देन 30 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अच्छे से मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे और एक्यूरेसी हमारी, एरर आने के चांसेस कम रहेंगे और एक्यूरेसी हमारी लैग करेगी, ठीक है। इन केस ऑफ सेंटर्ड पॉलीगन नो एंगल शुड बी लेस देन 40 डिग्री। सेंटर्ड पॉलीगन के केस में जो एंगल बनेगा वो लेस देन 40 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द साइड ऑफ द फिगर शुड बी ऑफ कंपेरेबल लेंथ, ठीक है। जो साइड ऑफ फिगर होना चाहिए वो आपका एक अच्छा लेंथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत एक साइड बहुत स्मॉल ले लिया और एक साइड बहुत बड़ा ले लिया, ऐसा नहीं। हम लोग ऐसा मेजरमेंट लेंगे कि जो दो साइड्स होंगे या तीन साइड्स होंगे वो आपस में कोऑर्डिनेटेड रहेंगे। सपोज एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया, एक 5 ले लिया, इस तरह के हम लोग चीज़ें मेजर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक 3 ले लिया तो दूसरा हम लोग 9 ले लेंगे, तो ज़्यादा गैप दोनों डिस्टेंस के बीच में ना हो। तो यही कहा जा रहा है द साइड ऑफ फिगर शुड बी ऑफ कंपेरेबल लेंथ। कंपेरेबल लेंथ के कंसीडर में हम लोग का जो साइड ऑफ फिगर होगा वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स थे, ठीक है। पहला फैक्टर क्या था, सिंपल ट्रायंगल प्रेफरेबली इक्विलैटरल, मतलब हम लोग प्रेफर करेंगे इक्विलैटरल को। सेकंड, ब्रेस क्वाड्रिलेटरल जो होंगे वो स्क्वायर के शेप में होंगे। सेंटर पॉलीगन जो होगा रेगुलर होगा, मतलब जो उसके लेंथ होंगे वो इक्वल होंगे और जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। कोई भी एंगल जो होगा वो स्मॉल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जो सिंपल ट्रायंगल्स के केस में हमारा जो एंगल होगा वो लेस देन 45 नहीं होना चाहिए। ब्रेस क्वाड्रिलेटरल के केस में जो हमारा एंगल होगा वो लेस देन 30 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंटर पॉलीगन के केस में जो हमारा एंगल है वो लेस देन 40 डिग्री नहीं होना चाहिए और जो साइड्स होंगी वो आपकी कंपेरेबल लेंथ की होनी चाहिए, मतलब इतनी लेंथ हो कि जिससे हम लोग मेजरमेंट इजी गोइंग कर सकें, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है आपका, लेआउट ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, ठीक है। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के लेआउट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स, ठीक है। देयर आर बेसिकली टू मेथड विच आर यूज्ड फॉर द लेआउट ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, ठीक है। बेसिकली आपके पास दो मेथड्स हैं जो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के लेआउट में यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला जो मेथड है वो क्या है, ग्रिड आयरन सिस्टम, ठीक है। पहला जो मेथड है वो क्या है, ग्रिड आयरन सिस्टम, और दूसरा क्या है, सेंटर्ड सिस्टम, ठीक है। पहला जो आपका ग्रिड आयरन सिस्टम है, दूसरा क्या है, सेंटर्ड सिस्टम। अब वन बाय वन इनकी हम लोग डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। तो फिगर में देखिए ये आपका क्या है, ग्रिड आयरन सिस्टम का फिगर है, ठीक है। ये क्या है, एक ग्रिड के फॉर्म में है। ग्रिड क्या होता है, बेसिकली जो जालीनुमा चीज़ें होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, ग्रिड कहलाती है। मतलब दो पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन जब आपस में मैच करती हैं तो वो जो फॉर्मेशन बनता है वो क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है, ठीक है। जैसे फिगर में देखिए, सपोज ये इस तरह से कई लाइंस हैं, ठीक है, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये फॉर्मेशन क्या है आपका, ग्रिड का फॉर्मेशन है। ये पूरा फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, ग्रिड कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, ग्रिड कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रिड आयरन सिस्टम बेसिकली आपके प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के लेआउट में यूज होता है, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी ट्रायंगुलेशन इज लेड इन सीरीज ऑफ चेन्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं कि हम लोग सीरीज ऑफ चेन ऑफ ट्रायंगल का मतलब कई ढेर सारे चेन हम लोग ट्रायंगल्स के चेन क्या करते हैं, लेड करते जाते हैं, मतलब बनाते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज usually run roughly along the meridians north south and also along the perpendicular to the meridians east west throughout the country, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मेरिडियंस या नॉर्थ साउथ के नॉर्थ साउथ जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन या ट्रू मेरिडियन है, नॉर्थ साउथ के केस में सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स बनाते हैं, फिर क्या करते हैं उसके परपेंडिकुलर साइड्स में भी क्या करते हैं हम लोग
ट्रायंगल्स बनाते चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग को फिगर मिलता है वो क्या मिलता है, ग्रिड आयरन सिस्टम का फिगर मिलता है। ठीक है, तो वही मैंने कहा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रायंगल्स हम लोग बनाते जाएंगे, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके ट्रायंगल्स बनाते जाएंगे। तो उस तरीके से जो हमको नंबर ऑफ या सीरीज ऑफ ट्रायंगल्स की वजह से जो फिगर मिलेगा वो फिगर क्या कहलाएगा, हमारा ग्रिड आयरन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू चेन में वेरी फ्रॉम 150 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। ठीक है, मतलब जो दो चेन्स बनेंगी हमारे पास, जो दो चेन बनेंगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक सपोज इसमें हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया, दूसरा हम लोग ये ट्रायंगल बनाया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, 150 से 250 किलोमीटर के बीच का होगा। ठीक है, 150 से 250 किलोमीटर के बीच का होगा। मतलब दो पैरेलल जो चेन्स बन रही हैं ट्रायंगल्स की, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 150 किलोमीटर से 150 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर के बीच में होगा। क्लियर? नेक्स्ट, area between the parallel and perpendicular series of primary triangulation are covered by the secondary and tertiary triangulation system। अब क्या होता है कि जो हमारा एरिया बच रहा है दो प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के बीच में, ठीक है, जो एरिया हमारा बच रहा है वो किससे कवर होगा, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम। जैसे आप देखिए ये फिगर दिखा है ग्रिड आयरन सिस्टम का। अब इसमें हम लोगों ने ये सीरीज बना लिया, ठीक है, ये सीरीज हम लोगों ने बना लिया ट्रायंगल्स का। ठीक है, अब इनके बीच में ये जो एरिया बच रहा है, ये जो एरिया बच रहा है, इस एरिया को हम लोग किससे कवर करेंगे, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम से कवर करेंगे। ठीक है, और ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडॉप्टेड इन इंडिया, ऑस्ट्रिया, स्पेन एंड फ्रांस। ठीक है, जो ग्रिड आयरन सिस्टम होता है वो बेसिकली आपका इंडिया, ऑस्ट्रिया, स्पेन और फ्रांस कंट्रीज में यूज होता है। ठीक है, तो ग्रिड आयरन सिस्टम क्या था, पहला क्या था कि प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में क्या होता है कि बेसिकली ग्रिड आयरन सिस्टम यूज करते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, मेरिडियंस के अलोंग, जैसे नॉर्थ साउथ मेरिडियन हुआ, उस मेरिडियन के अलोंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग बनाते जाएंगे। उसके बाद उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग फिर चेन्स बनाते जाएंगे। तो मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दोनों डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो दो डिस्टेंस होगा, दो चेन्स, जो दो सीरीज बनेंगी ट्रायंगल्स की, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच का होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो एरिया बचेगा आपका प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के बीच में, जो एरिया बचेगा वो एरिया कैसे कवर होगा, वो एरिया आपका सेकेंडरी और टर्सरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम की वजह से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब ग्रिड आयरन सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है, ग्रिड आयरन सिस्टम आपका इंडिया, ऑस्ट्रिया, स्पेन और फ्रांस में यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रिड आयरन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा सेंटर्ड सिस्टम। नेक्स्ट हमारा लेआउट ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन क्या है, सेंटर्ड सिस्टम। तो फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक फिगर क्या है, सेंटर्ड सिस्टम का फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो सेंटर्ड सिस्टम, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज होल एरिया ऑफ द सर्वे इज कवर्ड बाय द नेटवर्क ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल बेस लाइन। ठीक है, अब ग्रिड आयरन सिस्टम में क्या होता था कि जो पूरा एरिया होता था हम लोग मेन एरिया कवर करते थे, और जो एरिया बच जाता था प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में उसको हम लोग क्या करते थे, सेकेंडरी और टर्शरी से कवर करते थे। लेकिन सेंटर्ड सिस्टम में जो पूरा एरिया होगा वो हमारा प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के नेटवर्क से कवर होगा। ठीक है, सारे डायरेक्शन में, एक इनिशियल बेस लाइन से लेके सारे डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के नेटवर्क्स बनाते चले जाएंगे। मतलब इसमें कोई भी ऐसा स्पेस नहीं होगा जो सेकेंडरी या टर्शरी ट्रायंगुलेशन से कवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बेस लाइन इज जनरली लेड एट द सेंटर ऑफ द कंट्री। ठीक है, बेस लाइन जो होगा वो बेसिकली जो हमारा एरिया होगा या जो कंट्री होगा उसके सेंटर से पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज यूज फॉर द सर्वे ऑफ एन एरिया ऑफ मॉडरेट एक्सटेंट। ठीक है,
हम लोग क्या करेंगे, मॉडरेट एक्सटेंट के एरिया में हम लोग बेसिकली सर्वे करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। मतलब वो एरिया जिसका एक्सपेंशन ज़्यादा होने के चांसेस ना हो, उस केसेज में हम लोग क्या करेंगे, आपका सेंटर्ड सिस्टम यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट इज एडॉप्टेड इन यूनाइटेड किंगडम। ये बेसिकली यूके में अडॉप्ट किया जाता है सेंटर्ड सिस्टम। ठीक है। तो सेंटर्ड सिस्टम का फिगर देखिए क्या था कि एक पर्टिकुलर बेस लाइन हम लोग बनाते हैं और सारे एरिया को क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन की हेल्प से हम लोग लेआउट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेस लाइन जो क्या होता है, सेंटर ऑफ द कंट्री से पास होता है, और सेंटर्ड सिस्टम का हम लोग यूज़ कब करते हैं, वो उस कंट्रीज में या उस एरिया में करेंगे जिसका एक्सटेंट ज़्यादा पॉसिबल ना हो, मतलब मॉडरेट एक्सटेंट हो, ना ज़्यादा फ्रिक्वेंट एक्सटेंट हो, मतलब हर दूसरे दिन आपकी बाउंड्रीज ना बढ़े, या फिर आपकी बहुत स्लो एक्सटेंट ना हो, क्या हो, मॉडरेट एक्सटेंट हो। और बेसिकली सेंटर्ड सिस्टम हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, यूके में यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेल कंडीशन ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगुलेशन सिस्टम। वेल कंडीशन जो ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं किसी एक ट्रायंगुलेशन सिस्टम में। क्लियर। ठीक है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल्स ऑफ ए ट्रायंगुलेशन सिस्टम। ठीक है। मतलब एक वेल कंडीशन ट्रायंगल आपका ट्रायंगुलेशन सिस्टम में क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल हम लोग एक बार चेन सर्विंग में भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है वेल कंडीशन ट्रायंगल। एक बार उसी की चीज़ को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं इन केस ऑफ triangulation system. Okay. The arrangement of triangle in the layout and the magnitude of the angle in individual triangles affect the accuracy of a triangulation system. ठीक है। अब क्या फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो अरेंजमेंट होता है ट्रायंगल्स का लेआउट में, और जो मैग्नीट्यूड होता है उस पर्टिकुलर एंगल्स का, वो क्या होता है, अफेक्ट करता है एक्यूरेसी को। ठीक है। करेक्ट पॉइंट है कि जो भी हम लोग एंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं मेजरमेंट ट्रायंगुलेशन सिस्टम में, और जो उसके एंगल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द शेप ऑफ द ट्रायंगल इन विच एनी एरर in angular measurement has a minimum effect upon the length of the computed side is known as well conditioned triangle. ठीक है। अब वो शेप ऑफ ट्रायंगल जो आपका किसी भी एंगुलर मेजरमेंट में एरर में मिनिमम इफेक्ट डाले। ठीक है। मतलब वो शेप जिसमें जो एंगुलर मेजरमेंट हो, जो आपका एंगल्स हो, वो आपके साइड्स के मेजरमेंट में मिनिमम इफेक्ट डालेंगे, उस तरह के ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलेंगे। तो दो पॉइंट्स हो गए। पहला क्या था कि जो अरेंजमेंट होता है ट्रायंगल्स का लेआउट में, और जो एंगल होते हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं एक्यूरेसी पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो शेप ऑफ ट्रायंगल होगा, ठीक है, जो एंगुलर मेजरमेंट होगा किसी भी एक इंडिविजुअल ट्रायंगल का, वो क्या करेगा, मिनिमम इफेक्ट डालेगा अगर साइड्स के मेजरमेंट में, तो उस तरह के एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, वेल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है। हेंस द बेस्ट shape of triangle is an isosceles triangle whose base angles are 56 डिग्री 14 मिनट each। ठीक है। अगर पीछे के चीज को हम लोग कंक्लूड करते हैं तो क्या होता है कि जो बेस्ट शेप होता है ट्रायंगल का किसी भी ट्रायंगुलेशन सिस्टम का, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और दो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर बेस्ट है, वो ट्रायंगल आइसोसेलेस बेस्ट है जिसका बेस एंगल क्या है, 56 डिग्री 14 मिनट ईच। ठीक है। 56 डिग्री 14 मिनट ईच, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज। नेक्स्ट पॉइंट इज but for all practical purposes an equilateral triangle may be treated as the well conditioned triangle। but practical purposes के लिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए वेल कंडीशन ट्रायंगल। क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है 60 डिग्री एंगल, जो हमारे मेजरमेंट के लिए बहुत ही ईजी होता है। क्यों, क्योंकि अगर हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना पड़ा तो वो 56 डिग्री 14 मिनट होगा, जो हम लोग थेडोलाइट से मेजर करने में हमको क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। और 60 डिग्री क्या होगा, एक्यूरेट एंगल है या होल वैल्यू है, होल नंबर वैल्यू है, तो वहाँ से उसको प्लॉट करना वो हमारे लिए बहुत ही इजी टास्क हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक नोट क्या है, द ट्रायंगल्स हुज एंगल आर लेस देन 30 डिग्री
और मोर देन 120 डिग्री शुड बी अवॉइडेड इन द चेन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, नोट क्या दिया हुआ है जो हम लोग चेन सर्विंग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो ट्रायंगल्स जिसके एंगल्स क्या हो, लेस देन 30 डिग्री हो या फिर मोर देन 120 डिग्री हो, तो उन तरह के ट्रायंगल्स को या उन ट्रायंगल्स को हम लोग अपने चेन ऑफ ट्रायंगल्स में बनाने से या उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो एक बार और देख लेते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? वो ट्रायंगल जिसका जो एंगल हो, ठीक है, या एंगुलर मेजरमेंट हो या एंगल मेजरमेंट हो, वो आपका मिनिमम इफेक्ट डाले साइड्स के मेजरमेंट में, वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाएगा। नेक्स्ट, कौन सा आपका बेस्ट शेप होगा? तो बेस्ट शेप जो ट्रायंगल होगा वो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जिसका बेस एंगल क्या होता है? 56 डिग्री 40 मिनट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सभी प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए वेल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट क्या है कि हम उस तरह के ट्रायंगल्स को अवॉइड करेंगे जिसमें जो एंगल्स होंगे वो लेस देन 30 डिग्री होंगे या मोर देन 120 डिग्री होंगे। तो इस तरह के ट्रायंगल्स को हम लोग अपने ट्रायंगुलेशन सिस्टम में नहीं प्लेस करेंगे या नहीं बनाएंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे एरर या बेस लाइन क्या क्या होती है और कैसे उन चीज़ों को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है।